जिन्होंने भी अर्थ एलिमेंट को चूज़ किया, लेट्स सी आप लोगों के लिए नेक्स्ट मेजर इवेंट्स क्या है प्लस गाइडेंस क्या है। स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, एक मैसेज जो मुझे मेडिटेशन के थ्रू मिला था ये था कि इन दिनों टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोगों को अपने बालों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको हेयर लॉस हो सकता है इन दिनों, तो आपको अपने हेयर को लेके आप क्या रूटीन फॉलो करते हो, कितने समय में आप बाल धोते हो, क्या प्रोडक्ट्स आप अपने हेयर पे यूज़ करते हो, शैम्पू, ऑयल, इन सब के बारे में बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि उनकी क्वालिटी देखिए, उन्हें सुधारिए। अगर आप अपने बालों को लेके मतलब परेशान हो कि बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं एंड ऑल, तो इसलिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपने हेयर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना उनकी क्वालिटी को सुधारिए। प्लस किस कारण से हेयर लॉस हो रहा है वो भी देखिए। आप कहीं ज़्यादा चिंता तो नहीं करते फालतू की, ओवर थिंकिंग एंड ऑल, या फिर अनहेल्दी डाइट हो, तो इसे सुधारने की ज़रूरत है। मतलब बेसिकली आप अपने बॉडी को लेके या फिजिकल हेल्थ को, फीचर्स को, अपीयरेंस को लेके डिस्टर्ब है तो अपनी हेल्थ को, अपनी डाइट को सुधारिए। थैंक यू एंजल्स। मुझे 5 ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल की एनर्जी महसूस हुई। लेट्स सी आते हैं कि नहीं कार्ड। अगर आ गए तो मैसेजेस दे दूँगी, नहीं आए तो कोई नहीं, वो मैसेजेस आपके लिए नहीं थे। थैंक यू सो मच। आप लोगों को एमेथिस्ट एंड सेलेनाइट के साथ ज़्यादा वर्क करना चाहिए। क्रिस्टल्स, थैंक यू सो मच। लेवेंडर स्मेल के साथ भी आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। बूस्ट, स्पीड पड़ेगी किसी चीज़ में। कोई चीज़ है जो बहुत टाइम से शायद स्लो मोशन में हो रही थी या आप स्लो मोशन में कर रहे थे, तो आपको उसे बूस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब या तो आप कोई एक्शन बहुत जल्दी में लोगे या कुछ है जो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आएगा। 8 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी फील हो रही है, पता नहीं मुझे कार्ड्स की एनर्जी ऐसे कैसे फील हो रही है, बट यस 8 ऑफ वांड्स की भी कुछ है शायद जो बहुत तेज़ी से आएगा आपकी लाइफ में, इन अ गुड सेंस। ओके, नेगेटिव में मत लेना कि कुछ बुरा नहीं, कुछ बहुत अच्छा आने वाला है और बहुत जल्दी, लाइक इतनी जल्दी कि आपने सोचा भी ना हो कि इतनी जल्दी हो जाएगी चीज़ें। इवन अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा ही नहीं होगा कुछ बहुत अच्छा आने वाला है लेकिन अनएक्सपेक्टेड। 4 ऑफ वांड्स। यहाँ पे मुझे डबलिंग की एनर्जी दिख रही है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो डबल होने वाली है। डबल इन द सेंस कुछ लोग तो यहाँ लिटरली मैरिज ही करने वाले हैं, आप 1 से 2 होने वाले हैं, इसलिए डबल की एनर्जी है। आप 1 से 2 होने वाले, मैरिज है यहाँ पे। रीयूनियन भी मुझे सुनाई दिया कि अगर कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है किससे मैरिज, तो कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपका रीयूनियन होगा, उससे आपकी शादी। मतलब पहले आप मिले थे लेकिन फिर शायद ब्रेकअप या फिर कोई सेपरेशन फेज़ आ गया। लाइक या तो पहले आप दोस्त थे, सेपरेशन फेज़ आया, फिर उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि हम दोस्त से बढ़कर कुछ है, कपल या लव रिलेशनशिप है, ऐसा कुछ। तो यस, ये रीयूनियन की एनर्जी है। किसी के साथ रीयूनियन है और किसी के साथ रीयूनियन के बाद ही मैरिज, शादी। तो ये डबल की एनर्जी है कि अगर आप एक थे तो आप 2 होने वाले हो, मतलब मिंगल होने वाले हो। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके बेबीज़ होने वाले हैं, मतलब डबल होने वाली है चीज़, खुशियाँ डबल होने वाली है, बच्चे होने वाले हैं, या तो ट्विन्स हो सकते हैं कुछ कुछ के। यस, तो ये बेसिकली डबल की एनर्जी है। लाइक अगर अब तक आपके पास जो मनी भी था ना, या तो वो डबल हो जाएगा। ये मनी के वे में भी है कि मनी भी डबल होते हुए दिख रही है किसी की मुझे। इट मीन्स कि अगर आप कहीं पे 10,000 की सैलरी थी ना आपकी, 10,000 की सैलरी थी, तो आपकी या तो उसी जगह मुझे ये लग रहा है कि आपको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहाँ पे आपको लाइक 15,000 20,000 डबल सैलरी होगी, जो आप बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। लाइक कहाँ 10,000 की जॉब थी और कहाँ आपको एकदम से ऑफर आ गया 20,000 की जॉब नौकरी, तो वो डबल हो गई ना। तो यस, कुछ कुछ लोगों के लिए 40,000 भी लग रहा है, 40,000, ऐसे कुछ मनी को लेके है पर्टिकुलर। 2 ऑफ wands। आहा,
इसके लिए पहले आपको ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ये मेन पहला इवेंट है आपको जो मैंने बताया कि आपकी लाइफ में चीज़ें डबल होने के लिए है, राइट। अगर आपको ये पास कोई खुशी है तो वो डबल हो जाएगी, पेन है तो पेन भी डबल हो सकता है। मतलब बेसिकली ये इवेंट है आपकी लाइफ का कि आपके साथ जो भी चीज़ें होती है ना वो बहुत एडवांस में हो जाती है। तो आपको ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि वो इसलिए, अगर आप खुशियाँ मतलब बेसिकली डबल करना चाहते हैं अपनी, आप सच में खुशियों को डबल बहुत एडवांस वे में चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं ना उन्हें निकालो अपनी लाइफ से, कट ऑफ कहा जा रहा है। ये थोड़ा डिटैच होने के लिए और सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है आपको कि पहले तो डिटैच हो जाओ, डिटैच होने के बाद सरेंडर कर दो। यस, कहीं ना कहीं आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। पॉइंट नंबर 3 मैं टू कहने वाली थी, सॉरी, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत चिंता करते हो किसी चीज़ की। ये लव को लेके भी हो सकता है और मनी को लेके भी, क्योंकि मुझे यहाँ दोनों ही फील हो रहे हैं। कुछ लोग लव को लेके बहुत टेंशन में, कुछ लोग पैसे को लेके बहुत टेंशन में है, ठीक है। तो यही यूनिवर्स कहना चाहता है कि ये जब तक आप इस चिंता से, इस अपने आउटकम से डिटैच नहीं हो जाओगे ना कि मुझे ऐसा परफेक्ट आइडियल पार्टनर चाहिए, तो ये भी तो एक अटैचमेंट है ना। मुझे इतनी मनी मैनिफेस्ट करनी ही करनी है, अटैचमेंट। ये जो अटैचमेंट है ना आपकी चीज़ों से या किसी इंसान से भी, किसी चीज़ से भी, आपको डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए बुरे हो, बुरे नहीं है वो लोग, ना ही वो चीज़ें जो आप सोच रहे हो वो बुरी है, वो होगी आपकी लाइफ में, लेकिन आप बहुत अटैच हो गए हो, तो आपको डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है। लाइक आप अगर कोई पर्सन है उससे शादी बिल्कुल मांग कर लेना, वो पर्सन अच्छा है, नो डाउट वो पर्सन अच्छा है, आपका सोलमेट है, लेकिन आप बहुत अटैच हो गए हो लाइक उस पर्सन से। ओके, तो आपको डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है कि डिटैच हो जाओ और सरेंडर कर दो, मतलब भगवान को सौंप दो कि भगवान सब संभाल लेंगे, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। सरेंडर, डिटैचमेंट और सरेंडर के लिए आपको कहा जा रहा है। एंड आई एम सो सॉरी बैकग्राउंड से अगर आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे पता नहीं कोई बच्चा रो रहा है बहुत। अगेन मैंने प्रेगनेंसी का बोला था और बच्चे के रोना साउंड, कि हाँ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है बेबीज़ की। और जैसे ही आप डिटैच और सरेंडर दोनों को अपनी लाइफ में ले आओगे ना, आपको तब ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होते हुए दिखेगी, गुड सेंस में, कि आपने सोचा भी नहीं होगा वैसी वैसी चीज़ें हो रही है, वैसी वैसी खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में। द मून, यहाँ शांति है ना, यहाँ पे पीस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे ये कार्ड आया ना, मतलब मुझे इनकी वाइब मिलना भी बंद हो गया, एकदम शांति, पीस, एकदम वैसा माहौल मुझे फील हो रहा है जैसे रात को सब सो जाते हैं ना, एकदम सन्नाटा होता है। द मून भी है यहाँ पे, तो मुझे लिटरली रात का जो सन्नाटा है ना उसकी वाइब दे रहा है। शांत होने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली आपको। एंड यकीनन द मून हिडन मैसेज देता है कि कुछ है आपकी लाइफ में, इवेंट है कोई जो हिडन है, जो होना लिखा है लेकिन अभी हिडन है, और वो अभी आपको इसलिए भी नहीं बता रहे क्योंकि अब इस एनर्जी में बैठे हो, वेटिंग की, अटैचमेंट की, थिंकिंग की, क्वेश्चंस करना बहुत सारे, इस एनर्जी में बैठे हो। आप क्वेश्चंस भी बहुत करते हो कि कब होगा, कैसे होगा एंड ऑल। तो आपको उस हर चीज़ से डिटैच होने के लिए आपको कहा जा रहा है कि कोई सवाल मत करो, कोई मैनिफेस्टेशन भी मत करो, आपको लिटरली मना करा जा रहा है, कोई रिचुअल्स कुछ मत करो अभी के लिए, बस रिलैक्स हो जाओ, रेस्ट दो अपनी बॉडी को। और स्पेसिफिकली यहाँ पे रेस्ट बॉडी से ज़्यादा माइंड का आ रहा है, आपकी बॉडी पे असर पड़ रहा है इसलिए क्योंकि आपका माइंड रेस्ट पोजीशन में नहीं है। आप रात को लाइक सो भी सो जाते हो, लेकिन आपकी सिर्फ जो बॉडी है ना वो सोती है बेड पे, लेकिन आपका माइंड नहीं सोता। तो आपको यहाँ पे द मून से आपकी इमोशनल मेंटल साइड जो है ना उसे रेस्ट देने के लिए कहा जा रहा है कि अगर कोई काम भी आप अभी ऐसा कर रहे हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, शांति नहीं मिल रही, तो ब्रेक दो अपने आप को। नहीं भी मिल रहा ब्रेक तो भी दो, कैसे भी करके निकालो, क्योंकि ये आपकी मेंटल पीस के बारे में है। ये सोचोगे अगर आपकी नहीं मैंने ब्रेक दे दिया तो आगे क्या होगा, फ्यूचर, फ्यूचर ब्राइट है आपका। सी, 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छे फ्यूचर के बारे में बताता है हमें। इवन 2 ऑफ वॉन्ड्स से भी बहुत ब्यूटीफुल वाइब आ रही है। बस आपको ये कहा जा रहा है कि अभी वर्ल्ड की जो चिंता है ना वो छोड़ दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ।
मेंटल पीस, मेंटल रेस्ट। हाँ, यहाँ फिजिकल रेस्ट से ज़्यादा मेंटल रेस्ट के बारे में बोला जा रहा है। माइंड को रेस्ट दो। इवन इन दिनों हो भी सकता है कि आपको सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर स्लीप पैरालिसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्लीप पैरालिसिस ये होता है कि ये बहुत लोगों को होता है। स्लीप पैरालिसिस होता है कि हम सो तो रहे होते हैं, लेकिन कई बार ना हमारी बीच में ना नींद एकदम से खुल जाती है, लेकिन पता है उस वक्त ना हम अपने शरीर को मूव नहीं कर पाते हैं। ऐसे लगता है कि अकड़ गया हमारा शरीर, बिल्कुल हिला नहीं पाते, एक उंगली तक नहीं हिला पाती, और आवाज़ निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकलती एंड ऑल। उस वक्त होता क्या है ये स्लीप पैरालिसिस में, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो हम इतनी चिंता करते हैं कि माइंड अवेकन रहता है और बॉडी सो जाती है। ये होता है। तो ऑफिस ये बहुत हॉरर सीन हो जाता है। अ, सपने भी ज़्यादा आ रहे हैं इसीलिए क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो कॉन्स्टेंट कंटिन्यूसली काम कर रहा है। आपका माइंड काम कर रहा है, उसे रेस्ट नहीं मिल रहा, तो रेस्ट दो अपने काम माइंड को। टेम्परेंस। वैसे ये अर्थ एलिमेंट के बारे में है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आप लोग वाटर एलिमेंट के लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो। इवन आप लोगों की सबसे अच्छी बॉन्डिंग भी जो होती है ना, वो वाटर एलिमेंट के लोगों के साथ ज़्यादा होती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इवन आपकी मैरिज भी ऐसे ही किसी पर्सन से लिखी है। यस, ये मैरिज मुझे बता रहा है कि आपकी मैरिज जिस पर्सन से होगी ना, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये ज़ोडिएक हो सकते हैं उनके। सितंबर, दिसंबर, मई, अप्रैल, ये 4 मंथ आपके पर्सन के हो सकते हैं। बर्थडे मंथ आपके भी हो सकते हैं, बट ये मुझे आपके पर्सन के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं। यहाँ यकीनन मैरिज सबसे बड़ा इवेंट है आपकी लाइफ का। अगर आप मैरिज को लेके टेंशन में थे तो ये यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि मैरिज का ख्याल मतलब निकाल दीजिए। ये कुछ लोगों के लिए शादी 2029 में दिखा रहे हैं। 2029। ओके, डेट सेव कर लेना। सच हो गई तो मुझे बता देना, और नहीं हुई तो भूल चूक माफ़ करना। ये मैरिज को लेके बहुत हैवी मैसेजेस आ रहे हैं कि लाइक बहुत मन मिन्नतों के बाद लाइक जैसे किसी का वो संगम होने जा रहा है। जैसे आई थिंक आपके फैमिली में लोग मान नहीं रहे थे आपकी शादी को लेके। ये मुझे वही दिखा रहा है कि आई थिंक आपकी फैमिली में ना जो बड़ा मेंबर होता है ना हमारी फैमिली में, एक आध कोई होता है जो सीनियर मेंबर बोला जाता है हमारी फैमिली में, राइट। तो वो नहीं मान लेते शायद कुछ कुछ के केस में। तो वो यूनिवर्स आपको ये साइन देना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि डोंट वरी, वो मान जाएंगे, आपकी शादी उसी पर्सन से होगी। हम्म। जो भी आपके घर में नहीं मान लेते, कलह कलेश या कुछ भी ऐसा, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। भले वो दुनिया आपको कितना ही अलग कर दे, लेकिन भगवान ने अगर आपको मिलाना है तो मिलाना ही है। समझ में आया जो मैंने इशारों में बताया? ओके, मतलब लाइक ये दो टावर्स अलग है लेकिन नहीं, ये दो मिल रहे हैं। मतलब भगवान जी ने अगर आपका रास्ता एक कर दिया तो वो एक ही होगा। दुनिया आप कितना भी उस पर पाबंदी लगा ले, कुछ भी कर ले, आपका मिलना लिखा है तो आप मिलोगे ही। तो इसलिए टेंशन मत करो, सरेंडर कर दो। कितनी टेंशन दोगे? किसी की लाइफ में मुझे सुबह होते हुए दिखा रहे हैं, मतलब सूरज उग रहा है। सी येलो की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत है। मतलब कोई किसी की लाइफ में द टावर मूवमेंट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसे ऐसे मूवमेंट चल रहे थे, अब ये एंड होने वाले हैं। सुबह होने वाली है, जाग जाओ। अब वेट कर रहे थे सुबह का, एंड फाइनली ये सुबह होने वाली है। ओके।
ट्रांसफॉर्मेशन, शादी के बाद कुछ लोगों की लाइफ प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी। आप बोलोगे वो तो होता ही है, बट नहीं, आपके केस में थोड़ा अलग है। हो सकता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप चेंज हो जाओ, ट्रांसफॉर्म हो जाओ बहुत ज़्यादा। लाइक अगर आप पहले बहुत बातें करते थे तो अब आप थोड़ा शांत रहना सीख जाओ। मतलब अच्छी अच्छी आदतें ही सीखोगे। मेच्योरिटी आते हुए देख रही हूँ यहाँ पे मैं। मतलब आपकी लाइफ में शिफ्ट तो आएगा किसी तरीके का, वो करियर शिफ्ट हो सकता है, मेंटल शिफ्ट, कोई तो एक शिफ्ट आएगा। ओ माय गॉड, सी, मैंने बोला था सुबह हो रही है किसी की लाइफ में तो सन, सूरज निकल रही। मैंने इसीलिए बोला कि मुझे सन की एनर्जी महसूस हो गई। हाँ तो अब मैं क्या बोलूँ, मैंने पहले ही बोल दिया था, किसी की लाइफ में सुबह हो रही है लिटरली। आप ये मून को लेके परेशान थे ना कि रात का पीरियड ही चल रहा है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं एंड ऑल, चिंता। तो वो यही यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि क्यों क्यों टेंशन करते हो। ये मून आना लिखा होता है आपकी डेस्टिनी में, राइट। तो वो आया, अब वो जाने वाला है, अब आपकी डेस्टिनी में सन आने वाला है, तो उसको वेलकम करो। लव हील्स, लव इज़ मैजिक, मुझे ये दो लाइन सुनाई थी। मतलब प्यार हर जख्म को भर देता है, प्यार में जादू होता है। ये दो लाइन अपने अंदर बिठा लो, दैट्स इट। या सच में किसी का महासंगम दिखा रहा है, मुझे लव को लेके ही वाइब आ रही है, बहुत बहुत अच्छा सा लग रहा है। थैंक यू पाइनवली, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी शेयर कर रहे हो आप मेरे साथ। आप सनफ्लावर्स के साथ वर्क कर सकते हो, यहाँ पे सनफ्लावर्स है बहुत ज़्यादा। अगर आपको कभी भी अपनी लाइफ में ऐसे ऑफ सा फील हो ना, लो सा लगे बिल्कुल, जैसे मैंने बोला ना द मून में शांति, अगर ऐसे लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, सनफ्लावर के साथ कनेक्ट हो जाओ, सनफ्लावर आपको हील करने में मदद करेगा। ओके, सनफ्लावर आप अपने घर में लगा सकते हो, कहीं ऐसी जगह पे आप आना जाना कर सकते हो जहाँ पे सनफ्लावर की फील्ड है। एंड सी, प्रेगनेंसी तो मैंने बोला ही था, यहाँ पे बेबी साइन देता है कि यस। मेरे को सबसे बड़ा इवेंट ही आपकी लाइफ में यही दिखा रहा है, शादी, चीज़ें डबल होना। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली को मनाने में मैंने बोला था, यहाँ पे भी मून को और यहाँ पे भी फैमिली को लाइक मनाना। ओके, यहाँ पे एक और मैसेज स्टूडेंट्स के लिए अगेन। मैंने अब तक ना अपनी रीडिंग की ना, मैंने एक चीज़ फील की है कि सिंगल्स को लेके, मिंगल्स को लेके, स्टूडेंट्स को लेके ज़्यादा मैसेजेस आते हैं मेरी रीडिंग में। और उन वुमेंस, मतलब सबको लेके, स्टूडेंट्स को लेके भी आते हैं, इस बात की खुशी है मुझे, क्योंकि स्टूडेंट्स के भी बहुत सवाल होते हैं ना, अपनी स्टडी को लेके टेंशन होती है। तो ओके, यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है मोस्टली स्टूडेंट के बारे में, वैसे कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, उसे आप अपने सेंस में लेना। ये कि आई थिंक आप कुछ ऐसा करियर फील्ड या ऐसी स्टडी करना चाहते थे जिसके खिलाफ आपके मॉम डैड, आपकी फैमिली थी। लाइक मान लीजिए आपकी फैमिली चाहती है कि आप डॉक्टर बनो, लेकिन आपको इंटरेस्ट है डांसिंग में, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, ओके, आपको इंटरेस्ट है डांस में, आप डांस को ही सीखना चाहते हो, उसी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, उसी को सिखाना चाहते हो, टीच करना चाहते हो, और ख़ुद भी वही सीखना चाहते हो। ओके, तो यहाँ क्लैशेस आ गई। यही फैमिली चाहती है आप डॉक्टर बनो क्योंकि पढ़ना लिखना, बड़ा आदमी बनना, और आपका कि जिस चीज़ में खुशी है वो करना। तो दोनों के जो माइंड सेट है ना, वो आपकी फैमिली में भी शायद इतने टाइम से ना, जो द मून द टावर का फेस बना हुआ था ना, हालांकि मुझे मून से बहुत पॉजिटिव वाइफ मिली, वाइब मिली, वाइफ नहीं वाइब मिली। ओके, सो यही कि बहुत टाइम से अगर ये इशू आपकी लाइफ में चल रहा था ना कि आपकी फैमिली नहीं मान ली थी, लेकिन आपको, तो ये बहुत बड़ा अच्छा गुड साइन है आप लोगों के लिए कि आपकी फैमिली मान जाएगी। आप जो करना चाहते हैं ना उस पर अड़े रहो, अपने हैप्पीनेस को जाने मत दो। आप जिस चीज़ में बेटर हो ना, आप वही अच्छे से कर सकते हो, वही आपका हुनर है। तो आपकी फैमिली उस चीज़ को लेके मान जाएगी। आपको बस पोलाइटली बताना है, पोलाइटली अपनी चीज़ों को समझाना है उन्हें बैठ के, जैसे कि प्यार से समझाना है और वो सुन ले। आपको ना लड़ाई झगड़े ये नहीं करने,
मुझे वैसे यहाँ लग भी रहा है कि आप करते तो नहीं हो लड़ाई झगड़े लिटरली, यहाँ ऐसे प्रॉपर वाइब है कि आप शांत किस्म के और शांति से ही समझाते हो चीज़ों को। बट अगर कहीं भी कभी ऐसा हुआ है कि आप एकदम भड़क गए, गुस्सा आ गया, पैनिक कर गए, तो नहीं, आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी चीज़ को भी लेके चलना है, लेकिन आपको सामने वाले के भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है और उसे उसी के पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से समझाना है। समझ में आया? मतलब कि आपके पेरेंट्स अगर डॉक्टर का कह रहे हैं मान लीजिए, तो वो क्यों कह रहे हैं उस चीज़ को आप समझिए। कहीं ना कहीं वो आपका कुछ गलत तो नहीं चाहते ना, ऑब्वियसली माँ बाप गलत तो नहीं चाहेंगे, वो बस चाहते हैं कि, तो आप उन्हें वही बताइए कि आप सेम चीज़ वो जैसे इमेजिन कर लेना कि आप डॉक्टर बन के करोगे, आप उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू में समझाओ कि आप डांसर बन के भी सेम वैसा फेम वैसा मनी कमा सकते हो जैसे डॉक्टर बन के, उन्हें वो समझाओ। बस ये है कि शायद डॉक्टर बन के आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन डांसर बन के आपको खुशी मिलेगी, आप अपने वर्क को एंजॉय करोगे। आप इस वे में समझा सकते हो कि बहुत सारे डॉक्टर्स थेरेपी बताते हैं डांस को, होता है ना, मतलब लिंक करके बताओ, आप जो चाहते हो और आपके पेरेंट्स जो चाहते हैं ना, उसे लिंक करके बता दो। जैसे बोल दो उन्हें कि अगर डॉक्टर्स हील करते हैं, तो वैसे डांसर्स भी जो होते हैं ना, वो भी बीमारियों को ठीक करते हैं, है ना। और डांस से होती है नो डाउट, जब डांस में बॉडी मूव करती है, इधर उधर हिलती डुलती, तो एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी हमारी बॉडी को हील करने में, इवन हैप्पीनेस को भी क्रिएट करती है, जिससे लाफ्टर मेडिटेशन, लाफ्टर एक्सरसाइज एंड ऑल टाइप हो जाती है। तो वही उस चीज़ को ना, यही आपको कहा जा रहा है कि बीच का रास्ता निकालो। आप यहाँ पे भी बीच का रास्ता है, सी कुछ ऐसा करो कि जो जिसमें आपके पेरेंट्स को भी खुशी मिले, आपको भी मिले, तो उसे लिंक करके दिखा दो, जोड़ कर दिखा दो। यहाँ पे भी वो कप्स को मिक्स कर दिए, तो वो आपको आइडिया दिया जा रहा है कि जो भी आपको पसंद है, आपके पेरेंट्स को पसंद है, उन्हें आपस में कनेक्ट करके पहले आप खुद देखो कि वो आपस में जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ डांस का और डॉक्टर का जोड़ा, अब मैं हर चीज़ का तो बता नहीं सकती, वो आपको खुद अपनी क्रिएटिविटी लगानी है। और यहाँ मून से मैं बताती क्या मैसेज था, कि ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में चली है ना इन दिनों, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आपकी लाइफ में जैसे अगर मैरिज को लेके आपकी फैमिली नहीं मानती, फैमिली के साथ जो भी इश्यूज थे, वो तो सॉल्व होंगे ही 4 ऑफ वांड से, क्योंकि ओके, तो वो होना ही है। लेकिन वो इश्यूज आए भी किस लिए, इसका एक रीज़न था जो द मून से हमें क्लियरली मिलता है। वो इशू इसलिए आए थे कि इससे आपके जो बॉन्ड है ना, वो और ग्रो करे, जो आपके बॉन्ड है ना, वो आपको समझ सके और आप जो है ना अपने रिश्तों को समझ सको। समझ आया? जैसे कि द मून एंड द सन टोटली ऑपोजिट है, ये कहाँ कूलनेस, ये कहाँ हॉटनेस, ये कहाँ रात में आता है, ये कहाँ सुबह आता है ना। लेकिन दोनों अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। कभी हमने ये कहा है कि नहीं, सन नहीं आएगा तो चल जाएगा, सिर्फ मून से हो जाएगा हमारे प्लेनेट पे, या फिर मून नहीं आएगा सिर्फ सन होगा तो नहीं, हमारे प्लेनेट को दोनों की ज़रूरत है। साइंटिफिकली देखा जाए तो सन और मून दोनों की ज़रूरत है मदर अर्थ को, है ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि ये गलत है, इसका मतलब ये भी नहीं कि ये गलत है, राइट। दोनों ही अपनी जगह सही है। मतलब आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में और आप में जो भी अभी चीज़ें हैं ना, कोई गलत नहीं है। यस, जितनी भी पार्टीज़ है ना, फैमिली की और आपकी, मतलब दो डिवाइड हो चुके हो ना आप, दोनों ही सही हो, कोई गलत नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है बीच का रास्ता निकालो। और यही चीज़ आपको अपनी फैमिली को समझाने की ज़रूरत है। और अगर आप कोई फैमिली मेम्बर ही देख रहे हैं जिसके घर में कोई उनका बच्चा या ऐसे कुछ बिहेव कर रहा है, तो आपको अपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की ज़रूरत है, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्यार से अपने बच्चे को समझाने की ज़रूरत है। बीच का रास्ता, मिडल पाथ, ये बहुत अच्छा मैसेज लगा मुझे, बहुत ब्यूटीफुल। तभी मैं सोचती द मून एंड द सन का कॉम्बो, और वो भी एक साथ ही निकलना, तो ये है कि ऑपोजिट को भी मिलाकर चलना, यूनियन में चलना। क्योंकि यहाँ टेम्परेंस आ गया, द मून द सन और टेम्परेंस शेक मिल गया। देखा है कॉकटेल बनते हुए, कितने अलग अलग वियर्ड काइंड ऑफ थिंग्स मिला देते हैं, कॉकटेल बन जाती है, इतनी ब्यूटीफुल। तो ये वही है कि आप इस फैमिली में जन्मे, या आपके बेबी ऐसा है कि आपसे अलग है, तो वो इसीलिए, क्योंकि वेरिएशंस जो है ना आपकी फैमिली में, ये जो थिंकिंग पैटर्न ये अलग अलग इसलिए, ताकि आप लोगों के ना माइंड सेट एक्सपैंड हो, आप अपने बच्चों के माइंड सेट को समझ पाओ, वो आपके माइंड सेट को समझ पाए, नॉलेज एक्सपैंड हो। ओके, ये चीज़ ना, मतलब मैं जितनी है मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ जाओ, दैट्स वाई। ओके, समझ गए होंगे अब तो आप। लेट्स सी नेक्स्ट। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। यस, वैसे ये मुझे डेफिनेटली यही बताता है कि जो भी आपके बीच इश्यूज होंगे ना, वो तो सॉल्व हो ही जाएंगे वापस एक, क्योंकि आप लोगों में प्यार बहुत है। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे पॉइंट नंबर 3 में, आप लोगों में प्यार है। आप लोगों को लगता है कि नहीं, सामने वाला मुझे नहीं समझ रहा, मेरी फैमिली मुझे नहीं समझ रही, मेरा बच्चा मुझे समझ नहीं रहा, मेरे हस्बैंड मुझे, ये लग रहा है, लेकिन नो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपने ईगो में फंसे हुए हो सब लोग, आप अपने ईगो में हो सब लोग, कि मेरी बात मानी जाए, मेरी बात। ईगो को छोड़ के सोल लेवल पे आ जाओ तो सब हील हो जाएगा और दिख जाएगा कि किस में कितना प्यार है, आप लोगों में कितना प्यार है। मेक श्योर कर लो कि दिख रहा है वीडियो में। यस, कुछ लोगों के तो इसलिए भी इश्यूज थे क्योंकि आप जो पाथ चूज कर रहे हो ना अपने लिए, उसमें शायद आपको अपनी फैमिली से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। यस, यहाँ पे भी नाइन ऑफ पेंटिकल ये, और यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स, ये भी मतलब दूर देखते हुए, ये इसका भी ध्यान कहीं भटका हुआ है। तो आई थिंक ये, हाँ, जैसे अगर शादी को लेके है तो शादी को लेके टेंशन की, शायद आप अलग जगह चले जाओगे। गर्ल्स में तो होता ही है कि लड़कियां शादी के बाद लाइक, लेकिन लड़की हो अगर आप, तो उसमें ये हो सकता है कि आपके शायद खुद के प्लान्स हो कि आप शादी के बाद कहीं और रहने चले जाओ, मॉम डैड के साथ ना रहो, अपने न्यूक्लियर फैमिली बनाओ। ऐसे भी प्लान्स होते हैं कुछ लोगों के, तो इसलिए भी शायद आपकी फैमिली इस चीज़ के खिलाफ हो। और अगर करियर के वे में, स्टडी के वे में, हो सकता है आप कहीं और ट्रैवल करो जिससे आपके मम्मा पापा या ऐसे सब फैमिली में उदास हो। यहाँ पे एक इवेंट आपकी लाइफ में ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी चली जाएगी और नई आएगी। हम्म, लेकिन ये फैमिली लाइफ के बारे में ही है कि कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली है ना, ये थोड़ी सी मतलब आप लेट गो करोगे और अपनी खुद की न्यू फैमिली में लेट इन करोगे। हो सकता है कि यहाँ पे जो पाइन नंबर 3 के लोग हैं वो न्यूक्लियर फैमिली बनाना चाहते हो अपनी, कि लाइक हस्बैंड वाइफ एंड बेबीज। ऐसा नहीं कि मम्मा पापा को आप रखना नहीं चाहते एंड और, बस आपके पास कुछ चॉइसेस ऐसी है कि उसमें मम्मा पापा का भी, आप अपने अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखोगे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी है कि आपको न्यूक्लियर फैमिली भी बनानी पड़ेगी, मतलब आप दूर रहकर थोड़ा ध्यान रखोगे। जैसे कि किसी मेड को अपने मॉम डैड के पास लग दिया ताकि वो उनका ध्यान रख सके, काम कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ना कुछ लोग, यहाँ पे अर्थ एंजल है, टेम्पलेंस कार्ड भी, और इसके सर पे फेदर है, ये सब इससे मुझे साइन मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ना जो अर्थ एंजल है, आप इसलिए भी अपनी फैमिली से थोड़ा दूर हो जाओगे क्योंकि आपके सोल मिशन का हिस्सा है कि आपको पूरे वर्ल्ड को, पूरी अर्थ को अपनी फैमिली बनाना है कहीं ना कहीं। इन फ्यूचर ये इवेंट डेस्टाइंड है कि आप कुछ ह्यूमन काइंड से जुड़ा हुआ बड़ा वर्क करोगे और वहीं से आपका मनी का सोर्स सबसे ज़्यादा बनेगा। यस, लाइक आप एनजीओज ओपन कर सकते हो, आप छोटे बच्चों के लिए अनाथ आश्रम होता है या फिर कोई प्ले स्कूल, कुछ ऐसा ओपन कर सकते हो, लेकिन वहीं से आपको इनडायरेक्टली अनएक्सपेक्टेड वे में मनी भी मिलेगी क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करोगे, यूनिवर्स की तरफ से काम करोगे। अर्थ एंजल कौन होते हैं? वही यूनिवर्स जिन्हें भेजते हैं कि जाओ और जाकर इस प्लैनेट को हेवन की तरह बनाओ, स्वर्ग की तरह। उसमें मतलब हम फिर उसमें ना यूनिवर्स हमारी हेल्प करते हैं। जो अर्थ एंजल होते हैं वो दुनिया के लिए कर रहे हैं, उसमें फिर यूनिवर्स उनकी हेल्प करते हैं क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना उसे यूनिवर्स सॉल्व करते हैं। फिर लाइक आप अगर ह्यूमन काइंड का वर्क कर रहे हो तो फिर मनी को लेके आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, भगवान कैसे भी करके आप तक मनी को पहुंचा ही देंगे। तो इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ओके, तो जो तो
जो हिडन बात थी, अनएक्सपेक्टेड मैंने कुछ बोला था ना, तो यही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मनी लिखा है, अनएक्सपेक्टेड मनी आना लिखा है कि आप जहाँ से सोचोगे भी नहीं ना वहाँ से मनी आएगा आपके पास। अमेजिंग मैसेज। और ये कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ कि मैरिज लाइफ से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर का साथ में मिलकर ये काम करना लिखा है। बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ का, पार्टनर्स का, इवन आपके बच्चों के साथ भी। यहाँ फैमिली लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अमेजिंग। सो ओके, मैंने 3 मेजर इवेंट्स तो बता दिए होंगे। तो इतने ही मैसेजेस थे आप लोगों के लिए पाइन नंबर 3। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके, मुझे सच में बहुत सारे लेसन्स मुझे खुद को भी मिले। जैसे वो मिडिल पाथ का था ना कि बीच का रास्ता, ये लिटरली मैंने सोचा भी नहीं था। तो ये मेरे लिए भी लेसन है कहीं ना कहीं कि हाँ, हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी, क्योंकि आज तक मैंने यही कैप्चर किया था कि टॉक्सिक लोग हैं उन्हें लेट गो करो, बट यहाँ पे है कि पॉजिटिव लोग हैं, बस उनसे थोड़ा डिटैच होना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। तो यस, यहाँ बहुत अलग एकदम हटके मैसेज मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इतनी ब्यूटीफुल मैसेजेस, एनर्जीज मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू। एंड ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। हाँ, और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको, कौन सी बातें मतलब आपको अच्छी लगी। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे मेरे मेल पे मैसेज कर सकते हैं, मतलब मैं ईमेल आईडी डाल दूँगी कमेंट बॉक्स में। एंड अनदर थिंग, नहीं और कुछ भी बात नहीं है। यस, इतना ही है। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, लव यू एंड टेक केयर। हेलो वाटर एलिमेंट्स, जिन्होंने भी 4th फाइल को चूज़ किया है, वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मेजर इवेंट्स क्या है, प्लस गाइडेंस। थैंक यू सो मच। मुझे शूटर वर्ड सुनाई दिया। कुछ लोग स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, स्पेशली शूटिंग में। शूटिंग वो नहीं कह रही मैं, जो मॉडलिंग, कहीं आप मुझे समझ लो कि मॉडलिंग कैसे स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है। नहीं, शूटिंग मतलब कि गन शॉट या निशानेबाजी, आई थिंक कुछ लोग उसमें जाना चाहते हैं। वाटर एनर्जी आपके लिए मैसेज आया था कि आपको 3rd आई चक्रा की मेडिटेशन करनी चाहिए, या इन दिनों हो सकता है कि आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो वो इसलिए क्योंकि आपके जो इंट्यूशंस है ना, वो कुछ कहना चाहता है, आपको कुछ मैसेज देना चाहता है। और दूसरा कि आपके जो इंट्यूशन थे ना, वो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, मतलब आप स्पिरिचुअली एक कदम और आगे बढ़ रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू यूनिवर्स। बहुत लोग यहाँ पे शायद गांधी जी की थ्योरी को फॉलो करते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, यही होता है आई थिंक यार। हाँ, आप अहिंसा के पुजारी हो। बहुत लोग गांधी जी को फॉलो करते हैं। हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क में जाना चाहते हैं, या फिर आपने नहीं भी सोचा ना कभी लाइफ में, फिर भी आपके डेस्टिनी में शायद गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ वर्क करना लिखा है। या तो आप अनएक्सपेक्टेड वे में सरकारी जॉब में चले जाओगे, मतलब किसी सिफारिश से, या कोई ब्लेसिंग हो जाएगी जिससे आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, या फिर आप किसी तरीके से सरकार का अंग बन जाओगे। हो सकता है कि आप किसी पार्टी के साथ जुड़ जाओ, कनेक्ट हो जाओ। तो मतलब यहाँ ऐसा कुछ है कि हाँ, गवर्नमेंट से कनेक्शंस दिखाए जा रहे हैं आपके, सरकार से इनडायरेक्टली होगा, मतलब आप कुछ करोगे नहीं उसके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।
सिक्स ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, मुझे आपकी फाइल में ऐसी चीज़ें क्यों सुनाई दे रही है? अब मुझे बंजी जंपिंग सुनाई दी। आई थिंक आप एडवेंचर करना चाहते हो लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हो जो बहुत कम लोग ही करते हैं या मतलब नहीं कर पाते। मतलब ऐसी चीज़ें होती है ना कुछ जिसमें लिखा होता है कि कमज़ोर दिल वाले ना देखें, कमज़ोर दिल वाले ना करें। आपकी एक डिज़ायर है कि आप वैसी ही चीज़ें करो। बहुत लोग यहाँ पे अपनी डर है ना, डर से लड़ना चाहते हैं, अपने डर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तभी लाइक बंजी जंपिंग पे, शूटिंग में। यस, आप पावर के साथ कनेक्ट होना चाहते हो। ये भी रीज़न हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स में चले जाओ। गार्डनिंग से रिलेटेड वर्क भी आप कर सकते हो। इसमें मुझे इसके ग्लव्स है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। यस, मेजर इवेंट जो आपका बता रहा है ना, पहला आपकी लाइफ का कि आप मल्टीपल फैक्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे। मतलब प्रोफेशनली आप बहुत सारे सेक्टर्स में वर्क करोगे। पॉइंट नंबर 4। यस, हो सकता है कि आप गवर्नमेंट में भी जुड़े हुए हो, आप गार्डनिंग भी कर रहे हो, आप एक और भी मैंने बोला, हाँ बंजी जंपिंग, एडवेंचर। मतलब आप लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करना चाहते हो। पॉइंट नंबर 4 में बहुत सारे मल्टीटास्कर हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें करना एक साथ। इसीलिए आपका ना ट्रैवलिंग भी बहुत होगा, आप एक जगह पे टिकोगे नहीं, यहाँ से वहाँ मतलब जाते रहोगे। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पाइल नंबर 4 को ओल्ड सोल्स हो सकती है। ओके, फोर्थ पाइल में ओल्ड सोल्स हो सकती है और आपको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब पता करना कि इतिहास में क्या हुआ था, सच जानना बेसिकली, कि जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वही है या कुछ अलग भी है, खुद से जानना। एडवेंचरस और क्रिएटिव सोल है आपकी। ओ माय गॉड, द सन। गुड बाय कहने का टाइम आ रहा है। मतलब आप लोगों की लाइफ में आप कुछ कोई एक ऐसा पर्सन है जिसे जल्दी नियर फ्यूचर में आप गुड बाय कहने वाले हो परमानेंटली। ये रेड फ्लैग है ना यहाँ पे, इसका भी रेड स्कार्फ, ये मुझे गुड बाय की निशानी दिखा रहा है कि गुड बाय कहने वाले हो आप किसी को। मतलब कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ से जाने वाला है। हम्म, ग्रास ओपर की एनर्जी फील हुई मुझे यहाँ पे। ग्रास ओपर गुड लक का सिंबल माना जाता है और एक लॉन्ग जंप भी करता है ना वो, उसकी जंप से मुझे ऐसे लगता है कि एक जगह से एकदम से दूसरी, मतलब कि बहुत बड़े चेंजेस। यस, आपकी लाइफ में ना मुझे ये क्यों दिखा रहा है कि हाल ही में चेंजेस हुए हैं, फ्यूचर में होने नहीं वाले, ये अभी हाल ही में आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं जिसे लेके आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। यस, ये आपके पास्ट में ही अभी कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपने देखे हैं, और नहीं भी देखे तो ये फ्यूचर में हो सकते हैं अभी इसी साल में, मतलब कुछ महीनों में, कुछ वीक्स में कुछ बड़े चेंजेस बता रहे हैं। फाइनेंसिस के वे में हो सकते हैं ये चेंजेस। और यहाँ पे मुझे गुड बाय भी यही दिखा रहा है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस
प्रॉब्लम थी ना आपकी लाइफ में, आप उसे भी गुड बाय कह सकते हो, मतलब वो प्रॉब्लम जाने वाली है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप गुड बाय इन दिस सेंस कि ये हो सकता है कि आप इन दिनों जिन भी लोगों से ज़्यादा मिल रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी, शायद उनसे थोड़ी मीटिंग्स कम कर दोगे गुड बाय, क्योंकि आप अपना फोकस अब करियर पे लगाना चाहते हो, इसलिए अभी थोड़ा अपनी इमोशनल साइड को साइड में रखोगे आप। यस, आप अपने प्रैक्टिकल साइड के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, इसीलिए थोड़ी इमोशनल साइड को साइड में रखोगे आप। लेकिन इसमें यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी इनोसेंस को मत खोना। यस, प्रैक्टिकल साइड के साथ जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल ही अपनी इमोशनल साइड को दबा देना, अपनी खुशियों को मार देना इज़ नॉट गुड। तो ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि प्रैक्टिकल साइड से जुड़ना, अपना करियर पे फोकस लगाना, करियर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभार आपका अगर मन करे कि बाहर घूमने जाना है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ, तो वो भी करना। मतलब आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल करियर में मत घुस जाना, अपने लाइफ, पर्सनल लाइफ को भी देखना, बैलेंस करके चलना। सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही बच्चा एकदम हाथ खोल के प्रॉपरली बैठा है ना, जैसे हम जब घोड़े पे बैठते हैं, राइट, या किसी भी व्हीकल पे भी बैठते हैं, गाड़ी पे, बाइक पे, तो बाइक पे बैठते हैं तो हेलमेट इंपॉर्टेंट होता है, कार में बैठते हैं तो सीट बेल्ट, वैसे ही घोड़े पे बैठते हैं तो उसको पकड़ना इंपॉर्टेंट होता है कि वो जैसे चलेगा हम गिरे ना। लेकिन ये हाथ खोल के बैठा है बिल्कुल कि लाइक इसे डर ही नहीं, इसे पूरा भरोसा है कि ये गिरेगा नहीं। ये मुझे ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है बेसिकली, ये गिरेगा ही नहीं। हाँ, हमें पता हो सकता है कि हम नहीं गिरेंगे वगैरह, लेकिन फिर भी सेफ्टी रखने में क्या जा रहा है ना, सेफ्टी को तो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ। अभी हो रहा है ये घोड़ा आराम से चल रहा है तो आप ना गिरो, बट मे बी इन एकदम से कुछ हो ऐसा कि एकदम से हड़बड़ आ जाए, भागने लग जाए वगैरह, तब तो गिर सकता है ना ये बच्चा, चोट लग सकती है इसे। तो कहने का मतलब ये है कि इसे पकड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एडवेंचर अपनी लाइफ में, मतलब एडवेंचर के चक्कर में कुछ लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, जैसे बंजी जंपिंग मैंने कहा था, तो उसमें शायद हो सकता है कि आप प्रिकॉशंस को फॉलो ना करो एंड ऑल। तो वैसे, बट ये लिटरली मीनिंग है, रेड फ्लैग का भी यही मीनिंग है शायद। यस, सन कार्ड मतलब आपको यही कहना चाहता है कि कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने की ज़रूरत है, कुछ वार्निंग साइंस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। यस, कुछ वार्निंग साइंस आपको यूनिवर्स खुद बता रहे हैं, आपको पता भी चल रहा है, लेकिन आप पता है इग्नोर कर रहे हो, आप जानकर भी अनजान बन रहे हो। मतलब कोई वार्निंग साइंस आपको रिसेंटली, अभी टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी ये रीडिंग देखो तब आपके लिए ये मैसेज है, ओके। तो अभी करंट टाइम में आप मतलब कि कुछ कुछ गलती कर रहे हो, पॉइंट नंबर 4, कुछ वार्निंग आपको दी जा रही है, आप वो ले नहीं रहे। और मे भी हो सकता है कि अगर फाइनेंशियली वगैरह या इमोशनली कुछ भी अगर आप प्रॉब्लम देख रहे हो ना, वो इसीलिए क्योंकि आप उस वार्निंग को फॉलो नहीं कर रहे, आप उस घोड़े को पकड़ के नहीं चल रहे, ओके। तो आपको एकदम यही कहा जाना है कि बिल्कुल फ्री स्पिरिट नहीं हो जाना, थोड़ा अपनी लगाम कस कर रखनी है आपको। इवन पता है, जब आप ये वार्निंग साइंस को लेने लग जाओगे, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने लग जाओगे ना, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगी, स्पेशली फाइनेंशियल वे में। मनी को लेके कोई ब्लॉकेजेस थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो वो सब हट जाएगी। ले मैं सी कि ये वार्निंग है क्या, मैं सफलिंग करना चाहूँगी दोबारा, ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूँ ये कौन सी वार्निंग है, आप फॉलो करो। कौन सी वार्निंग है? आप आई थिंक किसी गलत पर्सन के साथ डील कर रहे हो, किसी गलत पर्सन की एनर्जी कैरी किए हुए हो। डेथ कार्ड, मेजर आर्काना के साथ, मेजर आर्काना,
यस, न्यू बिगनिंग तो आप में लिखी है, सी डेथ का एंड द सन का यहाँ आना। डेथ एंडिंग बताता है, द सन न्यू बिगनिंग बताता है। मतलब कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए तैयार बैठी है बैकग्राउंड में, बिल्कुल तैयार है, यूनिवर्स ने तैयार रखी है। बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऑब्जर्व करो कि आपको क्या एंजल नंबर्स दिखते हैं, क्या पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ उनमें मैसेज है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, सन निकल रहा है जस्ट, और यहाँ निकल चुका है ना। यस, आप किसी गलत पर्सन के साथ डील कर रहे हो, इसीलिए गुड बाय का भी मैसेज यहाँ आ रहा था। आपको पता भी है कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप निकाल नहीं रहे उस पर्सन को अपनी लाइफ से। पता है क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि अरे थोड़ा सा ही तो टाइम स्पेंड कर दिया, क्या हो गया इसमें, कैसे उस पर्सन की एनर्जी मुझे इफेक्ट कर गई। गलती है। मतलब कि अगर आप महीने में भी एक बार उस पर्सन से मिलते हो तो भी करती है एनर्जी इफेक्ट, साल में भी एक बार मिलोगे तो भी करेगी। कुछ लोग होते हैं कि उनकी एनर्जीज हमारी एनर्जीज में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो उतना कोई इफेक्ट नहीं। कि कभी कभी हमारी एनर्जीज में और दूसरों की एनर्जीज में 1900% इतना फ़र्क होता है। मतलब 90-100% इतना बहुत हाई लेवल का फ़र्क होता है, जिससे हम उनसे अगर 5 मिनट भी मिल लेना, बहुत हैवीली उनकी एनर्जीज हमें इफेक्ट करती है और हमारी पूरी डेस्टिनी को बदल के रख देती है। मान लीजिए कि ये आप हो, ये कोई पर्सन है, आपकी डिवाइन लाइट, आपकी एनर्जी यहाँ तक है और उसकी यहाँ तक है, तो ऑब्वियसली वो असर तो डालेगी ना आपकी लाइफ में। तो आपको फाइनली प्रॉपरली परमानेंटली गुड बाय कहना होगा उस पर्सन को। और परमानेंटली नहीं तो एटलीस्ट तब तक के लिए कि जब तक वो इंसान यहाँ तक ना आ जाए या इसके बराबर यहाँ तक एनर्जीज में। मान लीजिए आपकी थिंकिंग, आपकी एनर्जी तो ये है कि हमें गॉसिप नहीं करनी, क्योंकि गॉसिप अच्छी बात नहीं होती, किसी की क्यों बुराई करना। वो पर्सन भी इम्परफेक्ट है, हम भी इम्परफेक्ट, ठीक है, ये आपकी सोच है, ये आपकी एनर्जी में है। वैसे ही जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उसकी है कि गॉसिप करनी चाहिए, एंटरटेनमेंट होता है और मज़ा आता है। मतलब कुछ लोगों का मानना होता है गॉसिप्स को लेके ये, ठीक है। हाँ, नो डाउट, पहले मैं भी करती थी जब मेरी एनर्जीज लो थी तब। ओके, तो यस, कि हमें करनी चाहिए, अच्छा लगता है एंड ऑल, तो टोटली डिफरेंट हो गया पॉइंट ऑफ व्यू। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि उस पर्सन की एनर्जी आप कितनी भी देर मिलो ना, आप पे असर डालने लग जाएगी। और इसका साइन क्या होगा मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। अगर आपको नहीं पता कि वो पर्सन कौन है जो मेरे लिए सही नहीं है, रेड फ्लैग है, तो इसका साइन है कि आप जब भी उस पर्सन के साथ डील करोगे ना, तो आप बहुत लो फील करोगे, बहुत एग्जॉस्टेड, ओवरवेल्म फील करोगे। यस, आपको मतलब कि लाइक आप मिलकर आए उस पर्सन से, भले 5 मिनट की ही मीटिंग क्यों ना की हो, लेकिन मिलकर आए और एकदम से सडनली आपको लग रहा है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे बहुत थकान हो रही है, इमोशनल लेवल आपका बहुत लो हो गया। लाइक पहले आप बहुत हैप्पी थे, एनर्जेटिक थे, लेकिन एकदम सडनली उस पर्सन से मिलने के बाद आपका इमोशनल लेवल पूरा बदल गया। मतलब पहले जैसा नहीं, कुछ लो सा हो गया है, सडनली सैडनेस लग रही है या गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, कुछ ऐसे साइंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे पर्सन को आपको अपनी लाइफ से निकालना है, और ये एक भी हो सकता है, कहीं सारे भी हो सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है, जैसे ही आप ऐसे लोगों को निकाल दोगे, न्यू बिगनिंग्स आपको मिल जाएगी। मतलब आपका जो भी पैकेज तैयार रखा है ना यूनिवर्स ने, जो आप डिजर्व करते हो, वो आपको मिल जाएगा। यस, यहाँ पे कोई पर्सन है डबल फेस्ड। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हो सकते हैं हालांकि। यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे भी हो सकते हैं कि सही ना हो। आई डोंट नो ये कैसा मैसेज है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा साइन मिला कि हाँ कुछ बच्चे ही, जैसे बच्ची है ना, मुझे पता नहीं क्यों वो अट्रैक्ट की। सो आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने लेवल के लोगों के साथ थोड़ा डील करो। हाँ, कोई बच्चा भी ऐसा हो सकता है जो शायद थोड़ा सा अलग माइंडसेट लगता है और आप अलग माइंडसेट लगते हो। सो बी केयरफुल, अपने अकॉर्डिंग लेना ये मैसेज।
ज़रूरी नहीं कि बच्चा है तो मतलब, हाँ, हम सबका ये थिंकिंग होता है कि बच्चे कैसे, बच्चे तो गॉड गिफ्ट होते हैं, मतलब बच्चों को नहीं, ज़रूरी नहीं। कुछ बच्चे ऐसे बल्कि अब तो कलयुग में ऐसे कई बच्चे हमें देखने को मिलते हैं जो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ही लगता ही नहीं कि बच्चे हैं, सीरियसली। मतलब इतनी गलत आदतें होती हैं उनमें, बचपन से ही कुछ बच्चे इतनी गंदी आदतें डेवलप कर लेते हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने देखा है खुद ऐसे बच्चों को। तो यस, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी ऐसे बच्चे को भी बहुत टाइम से टीच कर लेते कि गलत आदतें छोड़ दो एंड और वो फिर बच्चा फिर भी नहीं करेक्ट कर रहा था, तो छोड़ दो उसे अपने हाल में, मत गाइड करो आप, बस आप अपने ऊपर ध्यान दो। इसे आप इस सेंस में भी ले सकते हो कि अगर आप खुद बच्चे हो, आपके सामने कोई बड़ा पर्सन है, तो ये बेसिकली ये जो भी पर्सन है ना, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये पर्सन या तो आपसे बहुत छोटा है या आपसे बहुत बड़ा है उम्र में। यस, या तो आप ये पर्सन हो बड़े और आप किसी नेगेटिव बच्चे से डील कर रहे हो, या आप ये बच्चे हो और आप किसी बड़े नेगेटिव पर्सन से डील कर रहे हो। ओके, अपने अकॉर्डिंग लेना, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो दोनों ही आउटकम में मतलब ये एक साइन यूनिवर्स आपको दे रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि वो रेड फ्लैग टाइप का पर्सन कौन है, तो वो आपकी एज से मैच नहीं करता, वो आपसे या तो बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं। तो आपको बस ये वार्निंग आपको यूनिवर्स दे रहा है, सो बी केयरफुल। 4 ऑफ कप्स, थैंक यू यूनिवर्स। आप बहुत स्टबन बन गए हो, बहुत ज़िद्दी बन गए हो हाल ही में कुछ दिनों में। 4 एंजल नंबर भी सिग्निफिकेंट है, 444। हाँ, आप ना बहुत टाइम से ज़िद्दी बनने का एक कारण ये भी है कि आप बहुत टाइम से किसी एक ही चीज़ में स्ट्रक फील कर रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रही, बोरियत फील हो रही है आपको, आपको मतलब ग्रोथ देखनी है, मतलब कि कुछ आगे बढ़े ज़िंदगी में। लाइक अगर एक एक करियर में हो तो उसमें प्रोग्रेस देखने को मिले, आपको प्रोग्रेस देखनी है बेसिकली। तो इसी के कारण आप थोड़ा ना मतलब वो स्टक फील कर रहे हो कि चीज़ें बार बार एक ही तरीके से चल रही है, आगे बढ़ ही नहीं रही। सो सिंपली एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पावरफुल गाइडेंस है, ये फॉलो कीजिए, आपके लिए न्यू बिगनिंग्स है। एंड यस, सी अगेन मैंने जो बोला था वही, आप पैसों में इतना मत खो जाओ कि आप इमोशंस को अपने साइड कर दो, क्योंकि सी उसने पेंटिकल्स को तो प्रॉपरली पकड़ा हुआ है, अपने पास रखा है कहीं नहीं, लेकिन कप्स इसके साइड में, कप्स को ले ही नहीं रहा। दोनों ही 4 4 के कार्ड है, राइट, लेकिन उसमें कितना मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों ही 4 कार्ड्स में। इसमें 4 में उसने सब ऑब्जेक्ट्स को अपने पास पकड़ के रखा है, पेंटिकल्स जो हमें मनी के बारे में, प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में, माइंडसेट, स्टडीज़, क्योंकि ये सिर्फ मैं मनी के लिहाज से नहीं कहूँगी, अगर आप लाइक स्टूडेंट हो, स्टडी में भी हो, तो आप स्टडी में इतना खो गए हो, अपने दिमाग पे इतना भार दे रहे हो कि आप जो आपके अपने, आपके लव्ड वंस है जिन्हें आपका टाइम चाहिए, आप उन्हें वो टाइम दे भी नहीं रहे। आपको यही कहा जा रहा है कि और दिमाग से काम करो, लेकिन हार्ट को ना, अपने दिल को साइड में मत लगो, दिमाग को और दिल को साथ लेके चलो। जो आपके लव्ड वंस है, जो आपका टाइम डिजर्व करते हैं, या आप कुछ करना चाहते हो, मतलब आपका दिल कह रहा है कि कुछ करो, लाइक आपको अच्छा स्ट्रकनेस इसलिए भी आपकी लाइफ में फील हो रही है क्योंकि आप अपने दिल की सुन नहीं रहे, आप बार बार दिमाग से ही काम किए जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो आपका जो क्रिएटिविटी लेवल है ना, वो ब्लॉक हो रहा है। यस, मतलब अगर आपका दिल कहता है ना कि पेंटिंग करो, तो पेंटिंग करने लग जाओ, सोचो मत कि मैं अपना ये टाइम वेस्ट कर दूंगा, स्टडी करनी है तो स्टडी का टाइम वेस्ट होगा, पैसे कमाने तो उसका टाइम वेस्ट होगा, नहीं। अरे भाई, इंसान को थोड़ा टाइम तो खुद के लिए देना ही पड़ता है, वो इंसान ही नहीं बचेगा तो उसका काम कैसे होगा। तो पहले अपने अंदर के इंसान को तो बचाओ, अपनी आत्मा को तो बचाओ, तभी तो वो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बनेगी और फिर वो आपके काम में लगेगी, आपकी स्टडी में लगेगी।
तभी तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, तभी तो आप प्रोग्रेस देखोगे, आगे बढ़ोगे, वरना तो स्टक ही रहोगे ना, अटके हुए ही रहोगे, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कर नहीं रहे। मेन एनर्जी हमारी हमारे सोल लेवल से ही आती है। क्यों लोग योगा करते हैं, क्यों लोग मेडिटेशन करते हैं, कभी भी देखना जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन्हें अपनी लाइफ में ना मतलब बहुत प्रोग्रेस देखने को, इवन नहीं भी होती ना, वो ऐसे अनसेटिस्फाई या स्टक की एनर्जी फील नहीं करते। बिलीव मी, जो लोग मेडिटेशन से कनेक्टेड होते हैं ना, वो कभी भी अपनी लाइफ में अनसेटिस्फाई फील ही नहीं करते। और अभी आप कर रहे हो अनसेटिस्फाई फील। और मेडिटेशन का मतलब सिर्फ मेरा वो कहने का मतलब नहीं है कि बैठ जाओ ओम नाम का जाप करो, नहीं। मेडिटेशन का मतलब है कि जो काम कर रहे हो ना उस पर अपना पूरा ध्यान लगाओ और अपने मर्जी से करो, खुशी से। आप अगर 10 घंटे में से पूरे 10 घंटे सिर्फ अपने काम को दे दोगे तो आप कैसे खुश होगे? 10 घंटे में से ठीक है 8 घंटे दे दो, 2 घंटे तो अपने लिए निकालो। 2 घंटों में तो कुछ ऐसा करो जो आपका लिटरली मन है कि मैं करूँ, जिसमें आपको खुशी मिले। अगर आपको सोने का मन है तो सो जाओ। सोना भी एक एक्टिविटी जिससे हमें हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को आराम मिलता है। अगर आपका पेंटिंग का मन है तो पेंटिंग करो, तब उस वक्त इसको मत सोचो, बस इसको सोचो। अगर पेंटिंग मन में आ रही है, लाइक ये मन आपका ऑफर कर रहा है बट आप ले नहीं रहे, पेंटिंग आ रही है पेंटिंग करो, कुकिंग आ रही है कुकिंग करो, बाहर जाना है घूमने दोस्तों के साथ तो बाहर जाओ, फैमिली के साथ कहीं पिकनिक पे जाना है पिकनिक पे जाओ। तो ये उस वक्त ये टाइम इसका इसको दो, ये टाइम इसका इसको दो। आप क्या कर रहे हो, इसका टाइम भी इसको दे रहे हो। लाइक वो 10 आवर्स मैंने बताया ना कि अगर 10 घंटे है आपके पास, तो 10 घंटे में से मान लो 5 घंटे इसके 5 इसके हैं, ठीक है, डिवाइड बैलेंस हो गया। लेकिन आप पूरे के पूरे 10 घंटे इसको दे रहे हो। जब 5 घंटे इसके हैं तो इसको दो, इसका मत सोचो। और जो 5 घंटे इसके हैं सिर्फ इसको दो, इसका मत सोचो। ये करना है आपको, ओके। प्रोग्रेस आपके लाइफ में तभी आएगी जब आप बैलेंस करोगे, ग्रोथ आपको तभी दिखेगी। स्ट्रेंथ कार्ड की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हुई। ओके, मैं बताती हूँ। हद से ज़्यादा दयावान मत बनो। ये नहीं कि कोई आपका बुरा सोच रहा है, बुरा कह रहा है। जैसे मैंने अगेन यहाँ का कोई गलत पर्सन हो सकता है, वो गलत पर्सन आपको साफ साफ दिखा भी रहा है आपके फेस में कि वो गलत है, वो पर्सन सही नहीं है आपके लिए। फिर भी आप पता है क्या कर रहे हो, आप दयावान बन रहे हो। अगर वो कोई छोटा बच्चा है जैसे मैंने बोला, तो आप इसलिए दयावान बन रहे हो कि अरे ये तो मुझसे छोटा है, इसके साथ इसको मैं क्या ही बुरा बोलूँ, ठीक है। नहीं, अगर बच्चा भी है तो आपको अगर उसे डांटने की ज़रूरत है गलत चीज़ पे तो डांटो। और अगर नहीं समझते तो जाने दो उन्हें, अपनी लाइफ उन्हें देखने दो, आप अपनी देखो। कोई बड़ा इंसान है तो आप उसे इसलिए नहीं बोल रहे कि अरे बड़ा इंसान है मैं इन्हें डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता हूँ। डिसरिस्पेक्ट की यहाँ बात ही नहीं। अगर कोई बड़ा भी गलत है तो छोटों को भी हक है कि उन्हें समझाए। तो यहाँ बेसिकली आपको अपने हक के लिए लड़ने के लिए कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा ओवर दयावान मत बनो, ज़्यादा दयावान मत बनो। जहाँ आपको अपना फ़ायदा नहीं दिख रहा वहाँ से निकल जाओ, इसी में आपकी भलाई है। दैट्स इट। क्योंकि जिस पर्सन से आप, जो भी वो पर्सन है जिससे डील कर रहे हो ना, वो अभी सोया हुआ है और आप जागे हुए हो। तो समझ जाओ, उसे ट्रिगर होगी आपकी बातें। वो आपकी बातें अभी सुनने के उस फेज में है ही नहीं। अ, कपाल भारती कुछ लोगों के लिए कपाल भारती का साइन है कि आपको कपाल भारती करनी चाहिए। यस। ओके। हाँ, एक इवेंट आपकी लाइफ में ये है कि कहीं ना कहीं आपको बच्चों के साथ तो काम करना है अपनी लाइफ में। यस, ओके। सो सेकंड मेजर इवेंट आपकी लाइफ में कि आपको अपनी लाइफ में बच्चों से डील करना पड़ेगा। बच्चों की जो पर्सनैलिटी होती है, लेयर्स होते हैं ना, उन्हें आपको समझना पड़ेगा। तभी शायद आप इस सिचुएशन में भी, अगर आप किसी ऐसे बच्चे से डील कर रहे हो ना जो नेगेटिव है, या फिर जिसकी सोच आपकी सोच से बहुत अलग है, जो आप संभाल नहीं पाते। क्योंकि नो डाउट बच्चों को कई बार संभाल भी नहीं पाते हम। बच्चे बुरे नहीं होते, कभी कभी बस हम बच्चों को संभाल नहीं पाते। सो
कोई कुछ भी हो सकता है। तो वो जो ये फेज़ अगर चल रहा है आपकी लाइफ में, तो वो इसीलिए क्योंकि आपकी लाइफ का एक इवेंट है, मेजर इवेंट, आपकी लाइफ का ही इस जन्म में सोल का कहीं ना कहीं एक लेसन है कि आपको बच्चों की जो पर्सनैलिटी होती है ना, उन्हें स्टडी करना है। और वो किस लिए, वो इसलिए होगा क्योंकि आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मेच्योर हो। यस, आपको पता नहीं कि अपनी चाइल्डिश साइड को कैसे शो करना है, मतलब यस आप काइंड तो हो, लेकिन अब आपको नहीं पता कि आपको अपनी जो बच्चे वाली साइड होती है ना, इनर चाइल्ड होता है जो हम सब में एक, राइट, कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है जी, वो फेज भी हमें इंजॉय करना चाहिए, उसमें हमें एज नहीं देखनी चाहिए कि हम बुढ़े हैं जवान है क्या है, ठीक है। बस जब भी मन करे तभी आप शायद अपनी इमोशनल साइड को जी नहीं पा रहे क्योंकि आप अपनी इनर चाइल्ड से डिस्कनेक्ट हो। इसीलिए आपकी लाइफ, आप शायद इसलिए भी शायद आपकी बच्चों से नहीं बन पा रही होगी अभी। तो आपको इस अपनी पूरी लाइफ में बच्चों के साथ भी बहुत कनेक्ट होना है, ताकि आप जो बच्चे होते हैं ना उनके पहलुओं को समझ पाओ, उनकी लेयर्स को, कि बच्चे गुस्सा होते हैं तो क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, बच्चे जब रोते हैं तो क्यों रोते हैं, बच्चे अपनी इमोशंस बेसिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ये है आपकी लाइफ का इवेंट, बच्चों को स्टडी करना, चाइल्डिश एनर्जी को स्टडी करना, मतलब कि कभी कभी बचकानी हरकतें भी करनी ज़रूरी है, ये स्टडी करना है आपको। यहाँ पे यूनिवर्स इवन आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको ऐसी चीज़ों के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए जो चाइल्डिश, जो बच्चों की होती है। अगर आप स्टेशनरी का सामान लाइक देख लो, कितने ब्यूटीफुल पेन्स आते हैं बच्चों के टाइप में, कार्टून्स बने होते हैं एंड ऑल, ज्योमेट्री बॉक्स, बैग्स, ऐसी कई चीज़ें आती हैं। तो आपको कहा जाता है कि अगर आप लिखने का भी काम करते हो ना, तो आप ऐसी पेन्स यूज़ करो जो बच्चों की तरह है, मतलब जिस पे कार्टून बने हुए हैं एंड ऑल। क्रिएटिविटी को आपको अपने लाइफ में वेलकम करने की ज़रूरत है। सिंपल लाइक ऐसे नहीं कि अगर आप लिख रहे हो तो सिंपल ब्लू पेन उठाया, ब्लैक उठाया, कोई भी सिंपल और लिखना शुरू कर दिया, नहीं। आपको कहा जा रहा है कि कोई ऐसे कलम से अगर लिख भी रहे हो ना, तो ऐसा कलम लो जो देखने में मतलब कि अट्रैक्टिव लगे, क्रिएटिव लगे। कुछ पेन्स आते हैं ना जिसमें ग्लिटर होता है, जिसमें जेल भरा होता है, तो ये क्रिएटिविटी को वेलकम कर लो बेसिकली। यस, अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को बुलाओ, ताकि जो ये आप अनसेटिस्फाई हैं, स्ट्रक फील कर रहे हो या एक ही चीज़ से कनेक्ट हो गए हो, तो उससे थोड़ा बाहर निकलो उस फेज से। इवन पता है अभी भी आप इन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हो ना कि जैसे मैंने बोला था कि नहीं संभाल पा रहे, कोई पर्सन है उसे गुड बाय कहना है, बच्चे की जो भी एनर्जी, जो भी अब तक मैंने बच्चे को चाइल्डिश एनर्जी को लेके कहा ना, उसमें आप एक टाइम पर आके विजय हासिल कर लोगे। आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, बच्चों की कौन कौन सी लेयर्स होती है, कौन से बच्चे गलत रास्ते पे चलने लग जाते हैं और क्यों चलते हैं, कौन से बच्चे सही रास्ते पे चलते हैं और उनका सही रास्ते पे चलने का क्या रीज़न है। यस, तो यही आप ये चीज़ समझ जाओगे, एक एक टाइम आएगा जब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे बच्चों को सही करना है। अगर कोई बच्चे बिगड़ा हुआ भी है, गलत भी है, तो उसे कैसे आप सही रास्ते पे ला सकते हो। तो आप बेसिकली ये सब चीज़ें सीख जाओगे। बोला ना मैंने, आपका लेसन है, तो आप इसी पे जीत हासिल करोगे। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सनलाइट के भी कनेक्शन में आपको ज़्यादा आना चाहिए। सनलाइट, मूनलाइट भी और सनलाइट भी। यस, क्योंकि सनलाइट हमारी प्रैक्टिकल, हमारी मैस्कुलिन साइड को एक्टिव करती है, वैसे ही मूनलाइट हमारी जो फेमिनिन साइड है, इंट्यूटिव साइड है, उसे एक्टिव करती है।
अ, 13 तारीख सिग्निफिकेंट है कुछ लोगों के लिए। 13 तारीख, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उसी रीडिंग के नेक्स्ट जो 13 तारीख आएगी ना, वो 13 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ मे बी कुछ मैसेज है 13 तारीख पे, कोई छोटा मोटा मैसेज भी हो सकता है, कोई बड़ा मैसेज भी हो सकता है, मतलब कुछ तो है, कुछ इवेंट हो सकता है, कोई यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज मिल सकता है, कुछ देखने को मिल सकता है बेसिकली आपको। लाइक अगर आप 11 तारीख को देख लो तो 12 13 परसों, राइट। मतलब जस्ट कभी भी देखो आप ये, अगर आप लाइक 15 तारीख को भी देख रहे हो तो जो आया मंथ आएगा अब उसमें जो 13 तारीख होगी तब तो 13 तारीख है ये रीडिंग देखने के जस्ट बाद जो 13 तारीख आएगी वो वाली डेट। यस, आपकी लाइफ का ये है, ये बहुत मेजर में एनर्जी है कि आपकी लाइफ में है कि आपको ऐसे लोगों को स्टडी करना है, डील करना है जो बहुत टॉक्सिक एनर्जी कैरी किए हुए हैं। यस, जो मतलब बार बार आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई में इन्वॉल्व होना, ऐसी चीज़ों में मतलब इन्वॉल्व होते हैं। हो भी सकता है कि इन लोगों में लस्ट की भावना ज़्यादा हो, सेक्सुअल डिज़ायर्स ज़्यादा हो। आप ऐसे लोगों से भी डील कर सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं यस आपको ऐसे आपकी ये मेजर में एनर्जी कि आपकी पूरी लाइफ में आप ऐसे लोगों को डील करोगे, उन्हें स्टडी करोगे और समझोगे। इससे एक फ़ायदा आपको यही होगा कि आप जितना ऐसे लोगों से डील करोगे उससे आपकी विजडम जो है ना, नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। उससे आपको समझ आएगा कि हाँ क्यों लोग गलत चीज़ों को लेके एडिक्टेड होते हैं, क्यों गलत रास्ते पे चलने लगते हैं। बेसिकली आपको ये समझ आएगा कि गलत रास्ते को चूज़ क्यों करते हैं लोग, किस लिए करते हैं। ये आपका सोल मिशन। इवन ये इसलिए भी हो सकता है कि आप लोगों को ट्रिगर करते हो। मे भी लोग आपसे जेलस हो जाते हैं, या आपकी जो ये काम पर्सनैलिटी है ना, अपने काम से मतलब रखना, दूसरों के काम से मतलब नहीं रखना, जो कि बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन लोगों को शायद ये ट्रिगर करती है। जब आप लोगों को अटेंशन नहीं देते ना जो वो चाहते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्हें अटेंशन चाहिए होती है लेकिन आप वो अटेंशन उन्हें नहीं देते, तो वो ट्रिगर हो जाता है कि अरे इसने मेरे को अटेंशन, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी यहाँ मुझे बता रही है कि आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हो, आप दूसरों के काम में ज़्यादा ताकाझाकी करते नहीं हो। सो यस, इसीलिए लोगों को आपकी पर्सनैलिटी से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो उनकी गलती है, राइट, आपकी नहीं। सो डोंट वरी, बट हाँ उन लोगों को भी थैंकफुल की एनर्जी दूंगी मैं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हमें एक लेसन देते हैं, एक बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं कि हमें क्या नहीं करना ज़िंदगी में, राइट। ऑब्वियसली वो बहुत गलत चीज़ें करते हैं, बोलते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि हमें ये नहीं करना है दूसरों के साथ। तो जो भी आप ऐसे लोगों से डील करोगे ना, आपकी विजडम ही बढ़ेगी। हम्म, आप बहुत अवेयर हो जाओगे लोगों को लेके, उनके नेगेटिव इमोशंस को लेके। फिर एक टाइम शायद ये भी आएगा कि आप लोगों को स्टडी, मतलब आप देखते ही पहचान जाओगे वो इंसान सही है या गलत। बट हाँ, इससे ना खुद को ये मत करना कि सेल्फ सैबोटेज। मुझे एक ये फीलिंग आ रही है कि अपने आप को ना बांध कर मत रख लेना ऐसे लोगों के कारण, जस्ट बिकॉज कि लोगों ने आपको हर्ट किया या धोखा दिया। इसमें आपको अवेयर होना है कि लोग आपका फ़ायदा वो तो नहीं उठा रहे, क्योंकि इसमें तो आपको ही ध्यान रखना है अपना, राइट, कि आप कैसे लोगों से तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद कर लो कि नहीं अब मुझे किससे मिलना ही नहीं है एंड और नहीं, ये नहीं करना। मिलो लोगों से, लेकिन जो गलत लगे उन्हें छोड़ दो, जो अच्छे लगे, क्योंकि अच्छे लोग भी है दुनिया में। आप मुझे ही देख लो। ओके, मजाक कर रही थी मैं, वैसे तो मैं हूँ अच्छी, बट यस ओके। सो ऐसे अच्छे लोग भी है दुनिया में, आप खुद को देख लो। सबसे बड़ी जो फिगर अगर आपके सामने अच्छी आए तो वो सबसे पहले ना, पता है कोई अगर पर्सन अच्छा होना चाहिए ना हमारी नज़रों में, तो एक तो यूनिवर्स और एक हम खुद होंगे ना, तब हम समझ पाएंगे, हमें अच्छाई का पता चलेगा कि क्या होती है अच्छाई।
तो आप खुद को देख लो क्या क्या मैसेजेस आए आपकी रीडिंग में कि आप काइंड हार्टेड पर्सन हो, आप लोगों को गिव की एनर्जी में रखते हो, मतलब कि देना बहुत पसंद करते हो, तो ऑब्वियसली अच्छे इंसान की निशानी है ना ये। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसे मैंने लिखा भी डेथ पे, ओके इट्स अ गुड थिंग। जस्टिस, पहली बात तो जस्टिस सिंपली आपको यही कह रहा है कि ओके, जस्टिस से मुझे जो मैसेज मिला ये था कि अगर किसी पर्सन को लेके गिला शिकवा है आपके मन में कि इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन इसके साथ कब वो होगा, मतलब इस आप अगर ग्रज रख रहे हो अपने मन में कि जो मेरे साथ किया वैसा ही सेम उस पर्सन के साथ हो, तो पहले तो इस थॉट को हील कर दो, क्योंकि ग्रजेस रखना अच्छी बात नहीं होती, ये आपको ही अंदर से खोखला बनाती है, राइट। तो आप ग्रजेस मत रखो, लेकिन हाँ ये है कि हर चीज़ की फॉरगिवनेस नहीं होती, माफ़ी नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसने मेरे साथ किया इसके साथ वही हो, या फिर इसका ये हो जाए वो हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, लग जाए वगैरह। तो आप खुद से कुछ बुरा मैनिफेस्ट मत करो किसी दूसरे के लिए, क्योंकि आप ऐसे हो नहीं। तो किसी और की गंदगी, किसी और का कीचड़ अपने ऊपर मत लगने दो आप, कि उसने बुरा किया तो आप भी बुरा बुरा सोचने लग गए किसी के लिए, नहीं ये मत करो। बजाय आप फॉरगिव नहीं कर सकते तो बस ये कहो यूनिवर्स से कि मुझे जस्टिस चाहिए, दैट्स इट। अब उस पर्सन के साथ क्या करना है क्या नहीं करना वो यूनिवर्स खुद देखेंगे। आप यूनिवर्स को कमांड मत दो कि यही करे, मतलब मैंने एक्सीडेंट का मैनिफेस्ट किया कि इस पर्सन का एक्सीडेंट ही हो, तो यूनिवर्स आप एक्सीडेंट ही करवाना। आप गाइड मत करो यूनिवर्स को, आप ऑर्डर मत दो यूनिवर्स को, ओके, कि यही हो, क्योंकि आप ऐसे नहीं हो बेसिकली। यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप बुरे नहीं हो, तो आप क्यों बुरे बनते हो उस इंसान के चक्कर में, वो मत बनो। बस ये करो कि फॉरगिव करना बहुत, क्योंकि होता है समटाइम लोग कह तो देते हैं कि फॉरगिव करो, बट नहीं, हर बार नहीं हो पाता है, टाइम लगता है धीरे धीरे। तो आप सिंपल, इवन कुछ लोग डिजर्व भी नहीं करते फॉरगिवनेस, ऑनेस्टली कुछ लोग नहीं डिजर्व करते हमारी माफ़ी, ठीक है। तो आप माफ़ भी मत करो, नहीं कर पा रहे तो कोई नहीं कह रहा आपको कि ज़बरदस्ती माफ़ करो, मत करो। बस इतना बोल दो यूनिवर्स को कि मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि जो भी इस पर्सन ने मेरे साथ किया, जो भी मुझे हर्ट या हार्म या लॉस हुआ इस पर्सन से, आप उसे देख लो, बस जस्टिस कर दो मेरे साथ, ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। अब उसके साथ क्या करना है क्या नहीं वो यूनिवर्स खुद देखेंगे। मतलब कि आप कर्मा पे छोड़ दो, कर्मों का फल, कि जो कर्म उसने किए है उसे उसके कर्मों का कुछ ना कुछ तो हिसाब मिलेगा ही। या फिर पता नहीं मेरे साथ जो हुआ है वो मेरा कर्म हो, राइट। तो कर्मा पे बिलीव रखो, सिंपली ये आपको कहा जा रहा है। तो जस्टिस तो आपके साथ होगा ही होगा, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। लेकिन बस ग्रजेस मत लगो किसी को लेके, अपने मन को मैला मत करो। कमल के फूल के समान बन जाओ कि कीचड़ है भी आसपास लेकिन उसकी एक बूंद भी आप तक ना पहुंच पाए, सिंपल। तो यस जस्टिस तो है, बस अब ग्रजेस है तो निकाल दो, बस कर्मा पे छोड़ दो, कर्म अपने आप देख लेंगे। ओ माय गॉड, यहाँ पे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून से एक मैसेज मिला चीटिंग का। आई थिंक हो सकता है कि अगर आप किसी अपने पार्टनर के साथ थे, GF PF, हस्बैंड वाइफ कोई भी, ओके, लव रिलेशनशिप में, तो दोस्त भी हो सकते हैं आई थिंक, यस। तो उन्होंने आपको रिश्ते में चीट किया है, मतलब धोखा दिया है। अगर तो आप कपल थे तो आपके साथ साथ वो किसी और को भी डेट कर रहे थे, चीटिंग। या दोस्त है तो उन्होंने भी आपको मतलब धोखा दिया है, किसी ना किसी तरीके का धोखा तो दिया है, चीटिंग है यहाँ पे। इसी को लेके शायद आप जस्टिस मांग रहे हो। हम्म, तो थर्ड मेजर इवेंट जस्टिस ही है आपकी लाइफ में। तो फर्स्ट हो गया मल्टीपल सेक्टर्स से आप कनेक्ट हो जाओगे, मल्टीपल चीज़ों से जुड़ोगे। सेकंड इवेंट हो गया कि बच्चों की एनर्जीज के साथ या टॉक्सिक लोगों की एनर्जीज के साथ ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज आप थोड़ा लीगल कर देते हो लोगों को।
आपकी पर्सनैलिटी ट्रिगर करती है, आप नहीं करते, आपकी पर्सनैलिटी है। ओके, एंड जस्टिस थर्ड, कि जस्टिस आपके साथ जब जब बुरा होगा, जो लाइक जो आप डिज़र्व भी नहीं करते, ठीक है, और जो आपका कर्मा में आता भी नहीं कि आपने ऐसा कुछ किया हो पास्ट लाइफ में या इस जन्म में किसी के साथ, तो उन लोगों का कर्मा उन्हें खुद यूनिवर्स दे देंगे, आपको अपना दिल मैला करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इजिप्ट की एनर्जी बहुत बहुत हैवीली महसूस हो रही है मुझे। हो सकता है कि आप लोग इजिप्ट से कनेक्टेड है, या फिर अगेन मैंने बोला कि आप बहुत, आपकी पर्सनैलिटी बहुत मिस्टीरियस है। आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी मिस्टीरियस है, इसलिए भी लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि वो आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, बन नहीं पाते तो आपसे ही जलन करने लगते हैं। तो यस, ओके, पॉइंट नंबर 4, आपके ना यही मैसेजेस थे जो बहुत अच्छे थे। ओके, और बहुत अच्छी गाइडेंस मिली हमें, बहुत सारी गाइडेंस मिली हमें। तो सबसे पहले तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो पॉइंट नंबर 4, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हो, एंड कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी रीडिंग्स। और आप चाहे तो ये रीडिंग अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, मे बी उनके लिए कुछ मैसेजेस हो आपके थ्रू, क्योंकि वीडियो तो आप ही भेजोगे ना। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अपना मेल आईडी। तब तब तक वेट करिए नेक्स्ट रीडिंग का। ओके, एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, रीडिंग देखने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए हमें। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।